भी आपको किस प्रकार उनको याद करना है, किस किस पॉइंट से वो याद होंगे, तो ये चीज़ें हम पीछे वाली क्लास में करवाए थे भाई। और आप पीछे वाली क्लास में देख के तो आप अल्फ़ाबेट सारे के सारे याद कर सकते हो भाई। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, इसमें देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे के सारे टाइप करते हैं भाई। तो सबसे पहला टाइप क्या रहेगा, जैसे उसने बोला है भी ए से जेड आपकी जो आपकी अल्फ़ाबेट हैं 26 के अल्फ़ाबेट हैं, इसमें बाएं से या लेफ्ट साइड से सातवें अक्षर या सातवें अल्फ़ाबेट के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा भाई। ठीक है, पांचवा अक्षर क्या होगा। बाएं से यानी लेफ्ट साइड से, बाएं सिरे से सातवें अक्षर के सातवें अल्फाबेट के दाएं मतलब राइट में पांचवा अल्फाबेट कौन सा होगा भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए भाई, जब मैं ए से जेड अल्फाबेट को लगाऊंगा तो ए से जेड आपके सारे के सारे 26 अल्फाबेट है, ए से जेड इस प्रकार वो लिखे होंगे भाई। आपके लेफ्ट साइड से राइट की ओर ए से जेड आपके 26 के 26 अल्फाबेट इस प्रकार लिखे होंगे भैया। ठीक है, 1 से लेके 26 तक। अब जब भी आप लेफ्ट साइड से या बाएं सिरे से काउंट करोगे ना, तो मैं इस तरफ से काउंट करूंगा भाई। ये आपका कौन सा रहेगा, लेफ्ट साइड या बायां सिरा, लेफ्ट साइड या बायां सिरा। अब आपका दायां सिरा कौन सा बनेगा, दायां यानी दायां राइट साइड, राइट साइड दायां सिरा आपका ये रहेगा, लेफ्ट साइड बायां सिरा आपका ये रहेगा भाई। अब आप ये देखिए, अब आपके यहाँ पे ये जो 26 अल्फाबेट है, 26 अक्षर हैं, उनको ए से जेड इस प्रकार लगाया गया है भाई। ठीक है, अब देखिए मैंने बाएं सिरे से काउंट किया, तो बाएं सिरे इस तरफ से आपको कौन सा अक्षर काउंट करना है। सबसे पहले मैं सातवें अक्षर की ओर जाऊंगा, सातवें अल्फाबेट की ओर जाऊंगा। तो यहां से मैं देखूं तो सातवां अल्फाबेट क्या बना है, अगर आपको अक्षर या अल्फाबेट याद है ना, तो सातवें क्या होता है, जी। तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा बनेगा आपका, दाएं से सातवां बनेगा जी, गॉड सात देवियां। इस प्रकार आपको मैंने ये याद करवाए थे। अब यहां से ये आपका सातवां अक्षर हो गया। अब ये देखिए भी इस अक्षर का राइट लेफ्ट क्या बनेगा भाई, इस अक्षर का राइट लेफ्ट क्या बनेगा। अगर मैं इस अक्षर के राइट साइड की ओर चलूं ना, तो मैं इस तरफ ही जाऊंगा। अगर मैं अक्षर की लेफ्ट साइड चलूं तो मैं किस तरफ जाऊंगा, पीछे की ओर, यानी इस तरफ भाई। ठीक है, तो इस अक्षर का आपको जो फेस है आपको ऊपर की ओर ही मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं इस अक्षर के राइट की ओर चल रहा हूं तो मैं किस तरफ चलूंगा भाई, अगर मैं इस अक्षर के राइट की ओर चलूं ना, तो मुझे इस तरफ चलना पड़ेगा। और अगर मुझे अक्षर के लेफ्ट साइड में चलना है तो किस तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, तो इस तरफ चलना पड़ेगा। अब उसने क्या बोला है कि बाएं से यानी लेफ्ट साइड से सातवां अक्षर ये बन गया है। अब इसके मुझे किधर जाना है, राइट साइड पांचवां अक्षर जाना है। तो अगर मैं राइट साइड इस तरफ जाऊंगा तो पांचवा अक्षर कौन सा बना, ये वाला भाई। मुझे 5 अक्षर और चलना पड़ेगा दाईं ओर। तो देखिए अब यहाँ पे 7 और 5 टोटल कौन सा अक्षर बन गया है, टोटल अगर मैं देखूं तो ये 12वां अक्षर बनेगा भाई। टोटल अक्षर कौन सा बनेगा, 12वां। तो आपको बाएं से लेफ्ट साइड से जो 12वां अक्षर है वो ज्ञात करना है। तो 12 यानी 12, एल पे 12 पे क्या होता है, एल। 12 पे क्या होता है, एल। ये आपको मैंने करवाया था भाई। 12 पे क्या होता है, 12 पे क्या होता है भाई, एल होता है। तो देखिए आपको किस किस प्रकार इसमें माइनस या प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है भी, अगर कोई भी अक्षर, जैसे मैं बाएं साइड से काउंट करूं, लेफ्ट साइड से, अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्लस करना पड़ेगा भाई। देखो मैं लेफ्ट साइड से, मुझे सातवां अक्षर, आपको पहले तो सातवें अक्षर पे जाना था, फिर इस सातवें अक्षर के राइट में आपको चलना था, कितना, 5। तो जब भी लेफ्ट से राइट होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 7 और 5 12 भाई, 7 और 5 12। जब भी लेफ्ट से आपको राइट चलना पड़ेगा, अक्षर के राइट चलना पड़ेगा, तो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा भाई। तो माइनस कब होगा, जब लेफ्ट से आपको लेफ्ट चलना पड़ता, यानी कोई भी अक्षर है उसके लेफ्ट से, अगर आप मान लीजिए यहां पे किसी भी अक्षर के, मान लीजिए आप जैसे 7वां अक्षर आपने मान लिया, 7वां अक्षर जी है। अब इसका देखो राइट ये बनेगा, लेफ्ट ये बनेगा। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में आ रहा हूं ना, तो पीछे की ओर आ रहा हूं भाई।
लेफ्ट साइड में आएगा तो लेफ्ट साइड मुझे कितना आना है भाई, लेफ्ट साइड आना मुझे 5, ठीक है भाई, तो 5 आना है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट आएगा, तो लेफ्ट से लेफ्ट आएगा तो क्या होगा आपका, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने जब लेफ्ट से लेफ्ट माइनस किया है, 7 में से अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूं तो आपका कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो अब आप देखिए साइड कौन सी से काउंट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो ना, तो लेफ्ट साइड से आपको कौन सा अक्षर बताना है, दूसरा अक्षर बताना है। यहां पे देखो मैं कौन सा अक्षर बताऊंगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि आप ये लेफ्ट साइड से ही ले रहे हो, तो लेफ्ट साइड से आपको 12वां अक्षर बताना क्या बनेगा भाई। तो लेफ्ट साइड से 12वां क्या बनेगा आपका, एल। और अगर पोजीशन ये बनती है तो फिर लेफ्ट साइड से आपको दूसरा अक्षर बताना पड़ेगा, दूसरे पे क्या आता है आपका, बी आएगा भाई, दूसरे अक्षर पे क्या आएगा, बी आएगा। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप देखिए भी आप कौन सी साइड से उसको काउंट कर रहे हो। अगर बाएं से काउंट कर रहे हो तो बाएं से दायां आएगा तो प्लस करना है, बाएं से बायां आएगा तो माइनस होगा भाई, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। हाँ जी, तो ए से जेड जो आपकी अल्फाबेट है उसके अंदर उसने बोल रहा है भी अब उसने राइट साइड से यानी दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं 9वां अक्षर बताइए कौन सा बनेगा भाई। दाएं सिरे से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर बताइए कौन सा बनेगा भाई, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको वो लेफ्ट साइड से काउंट करने थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको राइट साइड से काउंट करना है भाई। आपके ए से जेड 26 के 26 अल्फाबेट क्रम के अनुसार लिखे हैं भाई, ठीक है, उनको क्रम के अनुसार ही लगाया गया है जो उनका सही क्रम बनेगा। अब उसके अंदर आपको दाएं सिरे से अभी अक्षर को काउंट कर रहा है, दाएं सिरे से भाई। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले आप देखिए ए से जेड, आपने सबसे पहले ये सारे के सारे अल्फाबेट ये लगा लिए भाई, ए से जेड 26 अक्षर अल्फाबेट बन गए हैं। अब इसमें आप किस तरफ से काउंट कर रहे हो, दाएं से मतलब राइट साइड से, दायां मतलब राइट साइड। तो आपके जो ये 26 अल्फाबेट हैं इसमें अगर मैं राइट साइड से काउंट करता हूं ना तो मुझे इस तरफ से काउंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड से काउंट करता हूं तो मुझे किस तरफ से काउंट करना पड़ेगा, इस तरफ से। तो राइट साइड यानी इस तरफ से, यानी पीछे से राइट साइड से पहले आपको कौन सा अक्षर काउंट करना है। अगर मैं पहले देख रहा हूं तो मुझे लेफ्ट में दाएं से 7वां अक्षर काउंट करना है भाई, ठीक है। 7वां अक्षर, तो दाएं से 7वां अक्षर पहले तो आपने दाएं से पहला तो 7वां अक्षर देखा कौन सा बना भाई, तो मुझे पीछे से 7वां अक्षर काउंट करना था। अब देखिए जो भी अक्षर ये बना है ना, इसका राइट और लेफ्ट देखिए क्या बनेगा। अगर मैं इसका राइट देख रहा हूं तो राइट तो इस तरफ ही आपको चलना पड़ेगा, अगर मैं इसकी लेफ्ट की यानी दाएं की ओर जा रहा हूं तो अक्षर का लेफ्ट कौन सा बनेगा, इस तरफ यानी आगे की ओर। और अगर मुझे राइट साइड चलना है तो इस अक्षर के अगर मुझे राइट साइड चलना है तो मुझे इस तरफ ही चलना पड़ेगा। अगर आपको दाएं सिरे से गिनना है ना तो दाएं सिरे से तो ये बनेगा, लेकिन अक्षर का दायां ये या राइट ये बनेगा और लेफ्ट इस तरफ बनेगा। अब आपको किधर जाना है, अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट साइड 9वां चलना है। तो इस अक्षर के मुझे लेफ्ट साइड चलूंगा तो मैं आगे की ओर ही चलूंगा। तो यहां से आपको कौन सा अक्षर और चलना है, 9वां चलना पड़ेगा 7वें से। इस प्रकार मैंने पहला दूसरा इस तरफ ये काउंट किया तो ये 9वां अक्षर बना है भाई। तो अब यहां दाएं से ये टोटल कौन सा संख्या बनी, टोटल क्या संख्या बनी है भाई। तो जब भी आपको राइट से लेफ्ट चलना पड़े ना, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड चलना पड़े तो आपको हमेशा ऐड ही करना है। क्या करना, ऐड। तो दाएं से 7 और 9 ऐड किया है तो क्या आएगा भाई, 16। दाएं सिरे से 16 अक्षर बताना होगा, क्या होगा भाई। अगर यहाँ पे आपको राइट से राइट ही चलना पड़ता है, राय यानी दाएं सिरे से दायां ही चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दाएं से दायां चलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दाएं से दायां चलना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दाएं से दायां आपको याद रखना है, माइनस करना पड़ेगा। दाएं से बायां आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए भी आपने ये कैलकुलेशन किया तो 16 संख्या आ गई है। अब ये 16 देखिए आपको कहां से काउंट करनी है, तो ये दाएं सिरे से ले रहे हैं ना, तो आपको राइट साइड से ही 16वां अक्षर बताना है, क्या बनेगा भाई। तो राइट साइड यानी आपके ये अल्फाबेट है ना, 26 अल्फाबेट है भाई, ठीक है। ए से जेड ये 1 से लेके 26 तक ये सारे के सारे अल्फाबेट है। जब भी
आपको पीछे से अल्फाबेट काउंट करना पड़े ना, तो लास्ट वाला अक्षर देखिए किस नंबर पे है, लास्ट वाला अक्षर है भाई 26 नंबर पे। तो जब भी मुझे पीछे से काउंट करना पड़े तो आपको एक प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। तो एक प्लस अगर मैं 26 में करूं तो क्या आएगा भाई 27 है, एक प्लस करके माइनस करूं तो आपको माइनस कितना करना है 16 करना है भाई। तो इसमें से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई 11। तो 11 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, 11 पे आपका अल्फाबेट होता है के। तो यही आपका आंसर बनेगा भाई। तो यहां से आपको पीछे से काउंट करना पड़े तो आपको यहाँ पे 27 में से माइनस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है भाई, दाएं सिरे से आपको बायां सिरा यानी लेफ्ट साइड चलना पड़े तो ऐड करना है, राइट से राइट चलना पड़े तो आपको माइनस करना है। वैसे रहेगा लेफ्ट साइड वाला, अगर आपको लेफ्ट से राइट चलना पड़े तो हमेशा ऐड ही करना है, ठीक है। और लेफ्ट से लेफ्ट चलना पड़े तो क्या करना है आपको माइनस ही करना है भाई, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो भी कैलकुलेशन के बाद संख्या बनेगी, अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो तो वो संख्या आपको लेफ्ट साइड से काउंट करनी है, ठीक है। अगर आप राइट साइड से काउंट कर रहे हो तो जो भी कैलकुलेशन बनेगी वो आप राइट साइड से वो संख्या काउंट करोगे। तो जब भी राइट साइड से काउंट करोगे तो लास्ट वाला अल्फाबेट देख लिया करें। या तो अब आपको जेड ही दिखाई दे रहा है, काफी ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहां पे जैसे जेड की जगह कोई और अल्फाबेट भी आ सकता है भाई लास्ट, तो वो लास्ट वाला देख लें आप भाई, लास्ट अक्षर वो कौन सा है, किस नंबर पे है। ये जेड 26 पे है, तो जब भी पीछे से काउंट करोगे तो एक प्लस करके आपको माइनस करना पड़ेगा, जो भी शेष बचेगा वो आपका आंसर ही होगा भाई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, इसी टाइप के हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, जैसे इसने दिया गया भाई, आप बताइए जो ये आपके 26 अल्फाबेट है ना, ए से जेड आपके जो 26 अल्फाबेट है, इसमें बाएं सिरे से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा भाई, 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है भाई। बाएं सिरे से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या बनेगा भाई। देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे भाई, तो बताएं अपने अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डालें भाई, ठीक है। जो भी आपके आंसर बन रहे हैं तो इसको एक बार पॉज करके और अपने अपने आंसर डाल दें भाई जल्दी से, ठीक है। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का किस प्रकार आपको ये हल करना पड़ेगा और इसका क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले आपको पता है भाई ए से जेड ये आपके जो 26 के 26 अल्फाबेट है ना, ये इसको क्रम के अनुसार लगाया है भाई, जो इनका सही क्रम बनता है तो इस प्रकार इनको लगाया गया। तो बाएं से 17वां अक्षर देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले तो मैं बाएं से काउंट करूंगा ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है भाई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से इस तरफ से अगर मैं यहाँ पे काउंट करता मुझे 17वां अक्षर भाई, तो ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड से अब आपको आगे की तरफ चलना है, लेफ्ट से लेफ्ट ही चलना है। तो इस अक्षर का राइट और लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट से लेफ्ट चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो लेफ्ट से अगर मुझे लेफ्ट चलना है तो मैं वापस ही आऊंगा, अगर मैं राइट चलूं तो आगे की ओर ही जाऊंगा। तो लेफ्ट से लेफ्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी 17 में से क्या माइनस करना है आपको, 9वां। तो आपका शेष क्या बचा है भाई, 8। शेष क्या बचा है, 8। तो अब 8 को आपको 8वां अक्षर काउंट करना है, किस तरफ से, लेफ्ट साइड से, बाएं सिरे से, ठीक है। तो बाएं सिरे से यानी इस तरफ से 8वां अक्षर क्या बनेगा भाई, 8 पे देखिए कौन सा अक्षर होता है, एच होता है भाई। तो आपका आंसर क्या बना, एच बना भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट से लेफ्ट माइनस है, लेफ्ट से राइट प्लस होगा और राइट से लेफ्ट भी प्लस होगा भाई, ठीक है। राइट से राइट माइनस है और लेफ्ट से लेफ्ट माइनस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ जी, उसने बोला है कि आप बताइए कि एच अक्षर के, एच जो आपका अल्फाबेट है, अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या है भाई, ठीक है। एच अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या बनेगा भाई, ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाएगा।
सबसे पहले देखिए भी ए से जेड आपके जो 26 के 26 अल्फाबेट हैं उनका ये सही क्रम बनेगा, ठीक है। तो अब एच देखिए आप किस तरफ से काउंट कर रहे हो। अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो लेफ्ट साइड के अनुसार होगी। अगर आप इस एच को राइट साइड से काउंट कर रहे हो तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसके अनुसार करनी पड़ेगी, राइट साइड के अनुसार आपको करनी पड़ेगी भी, ठीक है। दोनों साइडों में किसी भी साइड से आप इसको काउंट कर लो एच को, लास्ट में कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो जो लास्ट में संख्या बनेगी ना वो एक ही आंसर बनेगा दोनों तरफ से, किसी तरफ से आप मर्जी काउंट कर लेना। तो देखिए एच को मैं देखूं, एच होता है 8वें नंबर पर, किस तरफ से, ए अगर 1 पे है तो एच 8 पे है, तो यानी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से एच आ गया आपका किस नंबर पे, 8 पे भाई, 8 पे आ गया, ठीक है। तो आपने इस एच को लेफ्ट साइड से काउंट किया किस नंबर पे, 8 पे भाई। अब इस जो भी अल्फाबेट आया एच, इसके आपको किधर चलना है, दाईं साइड चलना है, राइट साइड चलना है। तो इसका राइट लेफ्ट ये बनता है भाई, तो राइट साइड चलेंगे तो इस तरफ ही जाया जाएगा। तो जब भी लेफ्ट से राइट हो तो क्या करना आपको, ऐड ही करना है। तो लेफ्ट से राइट ऐड करूं तो आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद संख्या क्या मिली आपको, 18। तो आपने देखो किस तरफ से काउंट किया, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से बताइए 18वां अक्षर क्या होगा। तो ए अगर पहला है तो 18 पे क्या आता है भाई, अगर आपको याद हो 1 8 पे तो एच आ गया, 1 8 और होता है, उस पे क्या होगा आपका आर, आर 8 जैसा है तो आर कितने पे आएगा, 18 पे भाई, ठीक है। अगर मैं एच को लेफ्ट साइड से काउंट कर राइट साइड से काउंट करता हूं ना तब भी इसका आंसर वही बनेगा। देखिए राइट साइड से एच की पोजीशन क्या बनती है, देखिए एच, ये आपका एच है जो यहां पे आपका जो आंसर बना था, यहां पे आंसर बना था आर भाई, ठीक है। ए से जेड तक ये आपके सारे के सारे अल्फाबेट हैं, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब मैंने एच को बाएं सिरे से काउंट किया था, 8 नंबर पे था। जब मैं इसको दाएं से काउंट करूं तो फिर ये किस नंबर पे आएगा, आपको पता है भाई। जो कोई भी एक अल्फाबेट है मैं उसको दाएं से काउंट कर रहा हूं या मैं उसको बाएं से काउंट कर रहा हूं तो उनका जोड़ कितना बनेगा, जोड़ बनेगा 27। तो मुझे जोड़ 27 बनाना है तो इस 8 में कितना ऐड करूं कि जोड़ 27 बने भाई, कितना ऐड करूं, 19। तो इसको दाएं सिरे से काउंट करूं तो फिर किस नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे आएगा भाई। तो आर की पोजीशन क्या आएगी, आर आता है 19 नंबर पे, किस साइड से, राइट साइड से या पीछे से। आर की पोजीशन क्या होगी, दाएं सिरे से आर की पोजीशन क्या होगी, 19 पे बनेगी भाई, ठीक है। तो अब ये दाएं से 19वां हो गया। अब आपको दाएं अक्षर यानी अब एच को आप किस सिरे से काउंट कर रहे हो, दाएं सिरे से। अब अक्षर के दाएं ही चलना है, तो दाएं से दाएं आए तो क्या होगा भाई, माइनस करेंगे तो इसमें आपको कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना, तो शेष क्या बचेगा, 9। तो दाएं से 9 अक्षर बताइए क्या बनेगा फिर। दाएं से देखिए लास्ट अक्षर आपका क्या है, जेड, जो कि कितने पे होता है, 26 पे। तो जब पीछे से काउंट करोगे तो 26 प्लस 1 27 में से माइनस करोगे, जो भी आपका शेष बचेगा ना वो क्या होगा आपका आंसर। तो आर 18 पे क्या होता है आपका, आर भाई, 18 पे क्या होता है आर। यहां से भी देखिए आर ही आया था और यहां से भी क्या आया भाई आपका, आर ही आया भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन अब आपको निकालना है भाई। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन इसको सही निकाल पाता है भाई, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में वो कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपकी अल्फ़ाबेट में एल अक्षर के, एल आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, एल अल्फ़ाबेट के दाएं 5वें अक्षर के, दाएं मतलब राइट, दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, बाएं 7वें अक्षर के। अब आपको फिर चलना है दाएं 8वें अक्षर के, दाएं मतलब राइट, 8वें अक्षर के दाएं मतलब राइट, तीसरे अक्षर के
तीसरे अल्फाबेट के बाएं लेफ्ट साइड आठवां अक्षर क्या है, आठवां जो अल्फाबेट है अक्षर क्या है भाई। ठीक है, ये आपको निकालना है भाई। ठीक है, स्टेटमेंट कितने भी बड़ी हो जाए, अगर आप कैलकुलेशन सही कर पा रहे हो तो आप इसका जो आंसर है ना आसानी से दे पाओगे भाई। कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो जाए, आपको इनकी कैलकुलेशन करने का तरीका पता है भाई। लेफ्ट साइड से अगर मैं अक्षरों को काउंट कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, अगर मैं राइट साइड से अल्फ़ाबेट में अक्षरों को काउंट कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी। अगर आपको ये चीज़ों का पता है ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे भाई, आसानी से कर पाओगे। हाँ जी, एल अक्षर के राइट दाएं पांचवें अक्षर के लेफ्ट बाएं सातवें अक्षर के राइट दाएं आठवें अक्षर के दाएं राइट तीसरे अक्षर के लेफ्ट बाएं आठवां अक्षर क्या होगा भाई, आठवां अक्षर क्या होगा भाई। चलिए अब आप ये देखिए भाई, लेफ्ट एल है, जो एल अक्षर है वो आप किस तरफ से काउंट करोगे, किस तरफ से, जो जिस तरफ से भी आपको इजी लगे आसान लगे एल अक्षर को उस तरफ से ही काउंट कर लो। अगर मैं एल को लेफ्ट साइड या बाएं से काउंट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से भाई, ठीक है, अगर मैं इस एल को लेफ्ट से काउंट कर रहा हूं तो देखो एल किस नंबर पे आता है, एल आपको पता है एल मतलब 12, एल कितने पे आएगा 12 पे आएगा भाई। ठीक है, अब आपने इसको लेफ्ट साइड से बाएं सिरे से काउंट किया है। अब लेफ्ट से देखिए क्या आया, राइट आया ना, लेफ्ट से राइट क्या होगा, ऐड होगा भाई। कौन सा अक्षर आपको ऐड करना है, पांचवां है, राइट में पांचवां चलना है तो आपने ऐड कर दिया। अब आपको लेफ्ट से ही लेना है भाई, ना कि राइट और इस लेफ्ट का कर दोगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड से एल को 12वां अक्षर काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं लेफ्ट साइड से ही ले रहा हूं, लेफ्ट साइड से। अब मुझे लेफ्ट की ओर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड से मुझे राइट साइड चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 8वां करना पड़ेगा। अब मुझे लेफ्ट साइड से राइट की ओर चलना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तीसरा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से मुझे लेफ्ट ही चलना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इनकी देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इस 8 प्लस का और 8 माइनस का, ये तो आपस में कट ही जाएंगे। देखो 5 और 3 8 प्लस का है ना, तो 7 माइनस का तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 और 12 कितनी कैलकुलेशन बनेगी, 13। कितनी कैलकुलेशन बनेगी, 13 भाई। ठीक है, अगर आप राइट साइड से इसको काउंट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से मुझे काउंट करना है तो लेफ्ट साइड से तो 13वां अक्षर ही बना है भाई। अगर मैं इस एल को राइट साइड से काउंट कर रहा हूं, देखो अब मैं राइट साइड से काउंट कर रहा हूं एल को, देखो राइट से ये एल किस नंबर पे होता है भाई, राइट साइड से एल, देखो एल लेफ्ट साइड से तो 12 पे हो ही गया है। राइट साइड से काउंट करने तो लेफ्ट और राइट का जोड़ 27 बना ना, तो 12 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए, 15। तो राइट साइड से एल किस नंबर पे आता है, 15 पे आता है भाई। ठीक है, अब राइट साइड से मुझे राइट चलना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, राइट से राइट माइनस है, राइट से मुझे लेफ्ट चलना है भाई तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, राइट से मुझे राइट चलना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। राइट से मुझे राइट चलना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी माइनस। ठीक है, राइट से मुझे लेफ्ट चलना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, ऐड करना पड़ेगा भाई। तो कैलकुलेशन करके देखो क्या आंसर बनेगा भाई। इस 8 से तो ये 8 कट ही जाएगा भाई। ठीक है, 5 माइनस का है, 3 माइनस का, तो माइनस का 8 बन गया। माइनस के 8 में से प्लस का अगर मैं 7 करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 और 15 कितना हुआ भाई, 14। कितना हुआ भाई, 14। तो आर यानी राइट साइड से, तो ये कैलकुलेशन के अनुसार कौन सा संख्या बनी है, राइट साइड से कैलकुलेशन करिए 14 संख्या बनी है भाई। ठीक है, तो राइट साइड से तो 14वां अक्षर बता दीजिए और लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर बता दीजिए, 13वां अक्षर बता दीजिए। आंसर एक ही बनेगा भाई, एक ही बनेगा। तो देखिए ये आपके ए से जेड 26 अल्फाबेट है ना, तो मुझे बाएं लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर बताइए। 13 पे 3 है तो क्या आएगा, 3 है तो एम बनेगा आपका। ठीक है, तो मुझे इससे राइट साइड से 14 बताना होगा, तो 14 बताना है तो किसमें से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से। पीछे से काउंट करें 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तो जो भी बचेगा वो आपका आंसर बचेगा। 13 मतलब क्या बचा है, एम भाई। 13 मतलब क्या बचा है, एम। तो आपका आंसर क्या बना, एम बना भाई। ठीक है, तो
इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे भाई। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको काफ़ी आसान लगेंगे, कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन निकल पाएंगे भाई। ठीक है, जिसने पहले ही क्वेश्चन किए होंगे तो उसके लिए आपको ये इजी ही लगेंगे। जो पहली बार ये कोचिंग ले रहा है तो उसको फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा स्लो लगेगा, या फर्स्ट टाइम उसको लगेगा मुझे निकालने में ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से इनको आप निकाल पाओगे। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो 26 के 26 अल्फ़ाबेट है ना, ये आपको याद करने हैं भाई। ठीक है, अगर आपको ये याद है ना तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना तो आप आसानी से इसको निकाल पाओगे। पीछे वाली हम जो क्लास हुई थी तो इसमें आपको ये 26 के अल्फ़ाबेट ये करवाए गए थे भाई याद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई। तो आप बताइए, लेफ्ट साइड से बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से 19वां जो भी अक्षर है, अल्फाबेट है, उसके राइट में दाएं 11वां अक्षर क्या बनेगा भाई, ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी आपके आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप करें भाई, जल्दी से जल्दी इसके टाइप करें। लेफ्ट साइड यानी बाएं सिरे से 19वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या बनेगा भाई। चलिए निकालते हैं भाई। आपके जो ए से जेड 26 अल्फ़ाबेट ही हैं भाई। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट को काउंट करूँ ना तो इस तरफ से ही काउंट करूँगा। ठीक है, अगर मैं राइट साइड से अल्फ़ाबेट को काउंट करूँ तो मैं इस तरफ से ही काउंट करूँगा भाई। तो अब पहले आपको देखिए, लेफ्ट साइड से अक्षर को काउंट कर रहे हो, लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या करना आपको, ऐड। लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 19वां, 19वें में क्या ऐड करना आपको, 11वां। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिला है, 30 संख्या मिली है। लेफ्ट साइड से 30वां अक्षर बताइए क्या बनेगा भाई। अगर आप देख रहे हो आपके अल्फ़ाबेट तो 26 तक ही हैं और यहाँ पे आपकी संख्या बन रही है 30, तो 26 से ज़्यादा बन रही है ना। तो आप ये देखिए 26 से कितनी ज़्यादा बन रही है, 26 से कितनी ज़्यादा बन रही है। तो इसमें अगर मैं 26 माइनस करूँ तो 26 से कितनी ज़्यादा बन रही है, 4। ठीक है, आपको देखो ए से जेड ये अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। दोबारा से अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट को लिखूँ तो ए से जेड इस प्रकार ही लिखा जाएगा, ए से जेड। तो ये 26 अक्षर तो आपने काउंट कर ही लिए। ठीक है, आगे और कितने बचे हैं, 4 अक्षर। तो चौथा अक्षर बताइए क्या होगा भाई। चौथा अक्षर क्या होता है, डी होता है। चौथा अक्षर क्या होता है, डी होता है भाई। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, डी होगा भाई। ठीक है, तो चलिए आज वाली क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में जो टाइप रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी भाई। तो रेगुलर ये क्लासें अब चलती रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये क्वेश्चन आसानी से करने हैं भाई, ठीक है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देख लेना, आप इन क्वेश्चनों को देखकर ही उड़ा सकते हो भाई। तो धन्यवाद भाई, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में